चंपाई तो हमारे चाचा हैं और चाचा के खिलाफ हम कुछ नहीं बोलेंगे। कल्पना सोरेन जब सरायकेला पहुंची थी तो उन्होंने ये कहकर सभी को चौंका दिया था, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि कल्पना सोरेन कुछ ना कुछ हमला जरूर बोलेंगी, लेकिन हुआ इसका उलट। क्योंकि चंपाई सोरेन ने जब जेएमएम को छोड़ा था तो कहा था कि उन्हें अपमानित किया गया था। चंपाई अब बीजेपी में है, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो हेमंत सोरेन चंपाई को सबक सिखाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन चंपाई से नाराज हैं। नाराजगी का कारण है कि उन्होंने चंपाई पर भरोसा किया और चंपाई ने वो भरोसा तोड़ दिया। जेल गए तो परिवार के किसी सदस्य को सीएम पद नहीं दिया, बल्कि चंपाई को सीएम बनाया। जेल से आए तो भी हेमंत नहीं चाहते थे कि सीएम बने, लेकिन पार्टी नेताओं ने ही कहा कि अगर हेमंत कमान हाथ में नहीं लेंगे तो विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। पार्टी नेताओं के दबाव में आकर हेमंत सीएम बने तो चंपाई अब इसे अपना अपमान बताने लगे, लेकिन अब हेमंत चंपाई को बगावत की सजा देने की तैयारी में है। चंपाई की मजबूत घेराबंदी कर दी गई है और ये काम सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और कल्पना सोरेन को सौंप दिया गया है। तो कैसे चंपाई के खिलाफ हेमंत ने तैयार की है रणनीति, इसी पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चंपाई को कोल्हान में ठिकाने लगाने की तैयारी जेएमएम ने कर ली है। वैसे तो कोल्हान के बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस मामले में जेएमएम का साथ देते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चंपाई से उन्हें भी परेशानी दिख रही है, क्योंकि चंपाई का कद बीजेपी के दूसरे नेताओं को परेशान कर रहा है। ऐसे में चंपाई को सरायकेला सीट, जहां से वो इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, उसी सीट पर हराने की तैयारी चल रही है और इसकी कमान हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल रखी है। वो चंपाई पर हमला तो नहीं कर रही, लेकिन हेमंत सोरेन के नाम पर सहानुभूति का कार्ड जरूर खेल रही हैं। वो लगातार कह रही हैं कि हेमंत सोरेन जब जेल में थे तो जितनी पीड़ा मुझे हुई या हेमंत सोरेन को ही, उतनी ही पीड़ा आप लोगों को भी हुई होगी जब आपके दादा जेल में थे। इस तरह के कई वीडियो कल्पना सोरेन के पिछले दिनों सामने आते रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करके जेल में डाला है, उसे लेकर कल्पना के बयान ने पूरे झारखंड को ही हिलाकर रख दिया है। कल्पना सोरेन का साथ जोबा मांझी अब देखती दिख रही हैं। वैसे भी जोबा सिंहभूम से सांसद हैं और सरायकेला विधानसभा सीट सिंहभूम लोकसभा का ही हिस्सा है, यानी सरायकेला सीट पर जोबा का भी जबरदस्त प्रभाव है। चंपाई का कितना प्रभाव है ये उन्हें साबित करना होगा, क्योंकि अब वो जेएमएम में नहीं है बल्कि बीजेपी में है। जेएमएम के नेता तो खुलकर दावा कर रहे हैं कि चंपाई की पहचान जेएमएम से थी, अब वो जेएमएम की जगह बीजेपी में चले गए हैं और अब उनकी कोई पहचान नहीं रह गई है। वो इस बार बुरी तरह से हारेंगे। तो जेएमएम के नेता तो चंपाई की बुरी तरह से हारने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में चंपाई, जो झारखंड बनने के बाद सरायकेला सीट से कोई चुनाव नहीं हारे हैं, वो इतने कमजोर हैं? 2019 का विधानसभा चुनाव चंपाई ने 15,000 से ज्यादा वोटों से जीता था। तो क्या इस बार जेएमएम सरायकेला में चंपाई को मात देने में कामयाब हो जाएगी? दरअसल इसे समझने के लिए सरायकेला सीट के समीकरण समझना बेहद जरूरी है। तो चंपाई 2019 में बड़े अंतर से जरूर जीते, लेकिन इसके पीछे हेमंत सोरेन के पक्ष में चल रही लहर को बड़ा कारण बताया गया था, क्योंकि इससे पहले चंपाई की जीत का अंतर 800 और 1100 वोट का ही था, यानी मुश्किल से वो इस सीट पर जीत पा रहे थे। दावा तो यहां तक किया जा रहा था कि इस बार चंपाई के लिए जीत बेहद मुश्किल थी। परेशानी इस बात की थी कि वो पूर्व सीएम रह चुके हैं। ऐसे में जेएमएम के दूसरे नेता चुनाव के समय उनकी सीट पर ज्यादा ताकत नहीं लगाते, और अगर हेमंत सोरेन चंपाई की सीट पर प्रचार नहीं करते तो उनकी हार तय मानी जा रही थी। इसके संकेत लोकसभा चुनाव से ही मिलने लगे थे। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित सभी 5 सीट हार गई थी, जिसमें सिंहभूम की सीट भी शामिल थी। इस सीट पर जेएमएम की जोबा मांझी ने बीजेपी की गीता कोड़ा को हरा दिया था। गीता कोड़ा 2019 में इस सीट से लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, लेकिन वो चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चली गई। तो जेएमएम ने गीता कोड़ा को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस से ये सीट मांग ली। कांग्रेस ने भी 2019 में जीती हुई सीट जेएमएम को दे दी और जेएमएम ने जोबा मांझी के सहारे गीता कोड़ा और बीजेपी दोनों को ही मात दे दी और अब चंपाई की बारी है। इसलिए माना जा रहा है कि चंपाई के खिलाफ हेमंत सोरेन ने अच्छी खासी रणनीति बनाई है और कह सकते हैं जाल बिछा दिया है, जिसमें चंपाई फंसते हुए नजर आ रहे हैं।
अब बात हम 2024 के लोकसभा चुनाव की भी करें तो उसमें भी जोबा मांझी ने बीजेपी की गीता कोड़ा को करीब 1,70,000 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस दौरान जोबा मांझी ने सिंहभूम लोकसभा में आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से 5 पर लीड ली थी। सिर्फ एक सीट पर ही वो पिछड़ी थी और वो सीट थी सरायकेला की। जी हां, चंपाई लोकसभा चुनाव के समय राज्य के सीएम थे और वो अपनी ही सीट सरायकेला पर जेएमएम की उम्मीदवार जोबा मांझी को लीड नहीं दिला पाए थे, जबकि बाकी की सभी सीटों पर जोबा मांझी को लीड मिली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों में से 5 पर जेएमएम और 1 पर कांग्रेस को जीत मिली थी। यानी जेएमएम ने सभी सीट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी थी, लेकिन सीएम रहते हुए चंपाई सरायकेला में कमजोर दिखाई दिए और दावा किया जा रहा है कि चंपाई को इस बात का एहसास हो चुका था कि इस बार वो विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसलिए उन्होंने चुनावों से पहले पाला बदल लिया। लेकिन पाला बदलने के बाद भी वो मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोल्हान पर हेमंत सोरेन पहले से ही फोकस किए हुए थे और अब उन्होंने अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी को भी यहां पूरे दमखम के साथ मैदान में उतार दिया है। पिछले दिनों दोनों नेताओं ने कोल्हान में गांव-गांव घूमकर योजनाओं के बारे में लोगों से बात की। कोल्हान में कल्पना और जोबा की इस यात्रा का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया सम्मान यात्रा रखा था। इस दौरान कल्पना ने आदिवासियों के मुद्दे पर भी जमकर बीजेपी को घेरा। यही नहीं, कल्पना झारखंड सरकार की मैया योजना का भी प्रचार करती नजर आई। उन्होंने लोगों से कहा कि हेमंत की सरकार जब तक रहेगी तब तक ये स्कीम लागू रहेगी, लेकिन बीजेपी के आते ही इस योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। तो कल्पना जोबा की जो जोड़ी है उससे चंपाई के पसीने छूटे हुए हैं और इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें से कुछ कारण हम आपको बता देते हैं। दोनों ही महिला नेता फायर ब्रांड है। कल्पना बोलती भी अच्छा है और उनके भाषण को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कल्पना और जोबा दोनों महिला वोटरों को साधने के साथ साथ अपने कोर वोटर्स को इंटैक्ट रखने का काम करेंगे। जोबा मांझी पहले भी चंपाई के विरोधी रही हैं, इसी वजह से चंपाई की सरकार में उन्हें शामिल नहीं किया गया था। जोबा को आगे करके उनके समर्थकों को पार्टी ने स्पेस दे दिया है। चंपाई जो सिंहभूम लोकसभा की सरायकेला विधानसभा से विधायक हैं, उस लोकसभा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। उसी 6 में से एक सीट मनोहरपुर से जोबा मांझी विधायक रही हैं। कल्पना और जोबा को सामने करके जेएमएम ने चंपाई की सिंपैथी वोट लेने से भी रोक दिया है। इसी के चलते पार्टी ने बड़े नेताओं को चंपाई के खिलाफ बयान देने से बचने के लिए कहा था। तो हेमंत सोरेन एक तरफ जहां पत्नी कल्पना और जोबा के जरिए चंपाई की घेराबंदी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कोल्हान में कार्यकर्ताओं के सहारे फिर से क्लीन स्वीप की रणनीति पर काम तेज कर दिया है। अब हेमंत की रणनीति में चंपाई बुरी तरह से फंस गए हैं। यानी साफ साफ कहा जा सकता है कि चंपाई बहुत सोच समझकर जो है कोशिश में लगे हुए थे कि वो जेएमएम को झटका दे देंगे, बीजेपी में चले जाएंगे तो बीजेपी में उनकी पूछ परख पड़ जाएगी और झटका जेएमएम को लग जाएगा। लेकिन हुआ इसका पूरी तरह उल्टा है, क्योंकि बीजेपी में उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है और जेएमएम ने उनके खिलाफ अच्छी खासी फील्डिंग कर दी है। तो अब देखना होगा कि चंपाई इस मुश्किल से कैसे निकल पाते हैं और निकल पाएंगे भी या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में वो ना बीजेपी के रहें और ना ही जेएमएम के। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।